करे कि ए और डी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे श्रेणी दिया है, करा 18 कामा ए कामा बी कामा -3 समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में दे दिया हो, ठीक है, तो अगर जो मान लीजिए 3 पद दिया हो, जैसे कह रहा है कि ए कामा बी कामा सी कह रहा है आर इन ए पी, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अगर 3 पद दिया हो ना, तो देखिए क्या करते हैं, इस बीच वाले को, ठीक है, पहला पद छोड़ दीजिएगा, तीसरा पद जो बीच में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पहले लिख लेंगे, बीच वाले मध्य पद को पहले लिख लेंगे, हो गया बी, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसको और तीसरे पद को, यानी पहले पद को और तीसरे पद को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ए प्लस का सी, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्या करेंगे, पहला पद और तीसरे पद को हम जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मध्य पद को बराबर में लिख लेंगे। है समझ में? अब आइए सवाल पे, करे कि 18 कामा ए कामा बी कामा -3 समांतर श्रेणी में है, तो कह रहा है कि ए और बी का मान बताइए कि ए और बी का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें से 3 पद कर लीजिएगा, श्रेणी क्या दिया हुआ है, कह रहा है 18 कामा ए कामा बी कामा -3 दिया हुआ है, 3 पद कर लीजिएगा, हो गया ए बी सी, 18 ए बी हो गया ना। क्या करेंगे हम, मध्य पद को, तो मध्य पद हम यहाँ लिख लिए, बराबर का चिन्ह लगाइए, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 18 धन बी, और उसको बाद में 2 से भाग दे देंगे। है समझ में? इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2a बराबर में 18 प्लस का b, इस b को उधर पक्षांतर कर लीजिए, तो हो जाएगा 2a माइनस का b बराबर में 18। ये हो गया समीकरण नंबर 1, हो गया। यह 3 पद लिए थे ना, अब यह 3 पद ले लीजिए, अब हो जाएगा ए बी माइनस का 3, इस तरह से हो गया। मध्य पद क्या हो गया, b हो गया, तो b बराबर में इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा a प्लस का -3 बट्टे में 2, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2b बराबर में, यहाँ प्लस है माइनस है तो हो गया माइनस, हो जाएगा a माइनस का 3। अब एक उधर पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा 2b माइनस का a बराबर में -3, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा a माइनस का 2b बराबर में 3, समीकरण नंबर हो गया 2। अब ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 देखेंगे और गुणांक बराबर करेंगे, तो यहाँ पे गुणांक है a का गुणांक है 2, तो यहाँ a का गुणांक है 1, यहाँ पे b का गुणांक नहीं दिया हुआ है 1 है, यहाँ पे b का गुणांक है 2, किसी एक में गुणा करके किसी एक का गुणांक बराबर कर लेंगे। मान लीजिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लिए, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर लीजिए, यह हमारा समीकरण 1, इसमें पूरे में 2 का गुणा कर लीजिए, तो यह हो जाएगा हमारा 4a माइनस का 2b बराबर में, इसमें भी 2 का करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36, समीकरण नंबर हो गया 3। किसके बराबर किए हैं गुणांक को, तो b के बराबर किए हैं, तो ये समीकरण लिख लेंगे, तो हो जाएगा a माइनस का 2b बराबर में 3, समीकरण नंबर हमारा कितना है 2, ठीक है। जब चिन्ह समान हो, गुणांक बराबर हो ना, तो घटा लेते हैं, तो 3 में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएगा, यह हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे यह कट गया, 4a में से 1 घटा देंगे, बचेगा क्या हमारा 3a बराबर में 36 में से 3 घटा दीजिए, तो बच जाएगा 33। अब यहाँ से a का मान निकाल दीजिए, a बराबर हो जाएगा 33 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, a का मान आ गया हमारा 11। अब a का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख लेंगे। मान लीजिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में a बराबर 11 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा यह है 2a, तो हो जाएगा बराबर में 2 गुणे 11 माइनस का b बराबर में 18,
11 दूना 22, इस 22 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का बी बराबर में 18 माइनस का 22, 22 में से 18 घटा दीजिए, हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का बी, माइनस से माइनस क्लियर हो गया तो बी बराबर में आ गया 4। हमारा एक बराबर में माना गया 11 और बी बराबर में आ गया